बनी रहनी चाहिए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है द मच अवेटेड इवेंट जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। द म्यूजिक लॉन्च ऑफ द हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट MSG The Warrior Lionheart। Everybody give a big cheer। व्योमा, MSG The Warrior Lionheart का बेसब्री से इंतजार क्योंकि म्यूजिक लॉन्च का प्रोग्राम है। जैसे एंट्री हो तो कितना अच्छा यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल दिखा। Yes, और yes। ऑलरेडी MSG The Warrior Lionheart ऑलरेडी हिट हो चुकी है क्योंकि YouTube पे अभी तक 44-45 लाख के आसपास व्यूज मिल चुके हैं ट्रेलर को। और हर सेकेंड वो व्यूज, और आप सभी जानते होंगे हर सेकंड वो व्यूज मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोमोज सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसका इंतजार करना पड़ेगा। यस। और गुरुजी डॉक्टर MS जी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड, सब टैलेंट उनमें समाये हुए हैं। 30 टैलेंट तो हम देखेंगे फिल्म के माध्यम से। और डू यू वांट टू सी हिज मोर टैलेंट्स? यस, आई वांट टू सी एंड आई एम क्यूरियसली वेटिंग और आप लोग भी बहुत क्यूरियसली वेट कर रहे हैं। इज इट? यस। So everybody get ready to watch the superhuman documentary talent. So everybody eyes on the screens. On the screen eyes. Don't miss it. Please go ahead. बल्कि सभी धर्मों का साझा है। उसने छुड़वाया है करोड़ों का नशा, मांसाहार और हरामखोरी। वो लेखक भी है, गायक और संगीतकार भी। वो किसान भी है, इंजीनियर और डिजाइनर भी। वो है एक ऐसा खिलाड़ी जो खेलता है 32 गेम्स। उसी ने बनाया है वेश्याओं को अपनी बेटियां। उसी ने ली है किन्नरों की सार। वो डाल सकता है मुर्दों में जान। उसके नाम है 25 विश्व रिकॉर्ड्स। Please come on the stage. Whoa, everybody! Welcome! It's our honor to have Dr. MSG, Rockstar MSG, Guruji on stage! Woo! Dad, come on! Dad! Woo! Let's dance together. Come on, everybody, you can dance! Enjoy the moment! Enjoy the moment! ये मौका फिर नहीं आएगा। MSG, डॉक्टर MSG के साथ डांस करेगा। जी हाँ, तो म्यूजिक यहाँ पर। जिस मोमेंट का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे द म्यूजिक लॉन्च ऑफ MSG वॉरियर द लॉयनहार्ट का मोमेंट आ चुका है। और प्लीज आई द ऑल्सो को-डायरेक्टर मिस हनीप्रीत इंसान, द को-डायरेक्टर, बाप बेटी की जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां, कम ऑन। एंड अलोंग विद गुरुजी की बेटी और उनका परिवार और बहुत जबरदस्त तरीके से सबसे अब होने जा रहा है वो, जी हाँ, गुरुजी के बेटे भी यहां पर हैं, द होल फैमिली। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर MSG लॉन्च द म्यूजिक ऑफ MSG द वॉरियर लॉयनहार्ट। माइंड ब्लोइंग, एवरीबॉडी गिव अ बिग गॉड, हैंड। व्हाट इज हैपनिंग? क्या सीडी है? नहीं, शायद कुछ डिफरेंट लग रहा है। Oh my god. Oh, Oh my god, it's a pen drive. My God! This is what we call as the next generation music launch. This is, Vyoma, this is high-tech music launch. High tech. I think no one thought before. Pen drive के लोगों ने सीडी की है। लोगों ने सीडी देखी है। पेन ड्राइव किसी ने नहीं देखा। तो टैलेंट मैंने
साथ आए थे ना, उस टैलेंट का एक नमूना हमने देखा। चारों तरफ हो रही झिलमिल, इज्जत का रखवाला इज्जत का डॉक्टर एमएस जी, everyone is excited about you। तो मैं चाह रहा हूं कि गाना आज पहली बार यहां बजा है, सिग्नेचर स्टेप भी आपने सिखाए सबको। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तो प्लीज एक बार वो सिग्नेचर स्टेप जरूर करके दिखा दें। जी जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत, जो भी सब लोग यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हमें लगता है वो सिग्नेचर स्टेप थोड़ी देर में कर लेते हैं। पहले कोई और बात अगर करना चाहें या जो भी आपका प्रोग्राम है उसको कर लेते हैं। Now the stage is open for media. You can ask any questions. Media के लिए Yes. सवाल। Yes, media. Please go ahead. आ जाओ बेटा। Family photo, आ जाओ, everybody, please. So आ जाओ, आ जाओ। everyone, ये बहुत ही रेयर मोमेंट है। प्लीज ये फ्लेक्स अगर ये हटा देंगे तो जब- लाइट सही हो जाएगी। जब डॉक्टर एमएस जी और उनकी पूरी फैमिली साथ हैं। It's 2 daughter and 1 son and 1 son-in-law। और यहाँ पर अब the house is open for press। Yes, press, please overtake. आप बिल्कुल सवाल जो भी है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और please go ahead. Thank you। हेलो 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 जी जी, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर यहाँ पर सर। जी 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 जी। सर आपकी पहली फिल्म जो आई थी MSG, सेकंड आई थी MSG 2। सर ये MSG 3 के बदले आपने लायन हार्ट क्यों रखा? जो पहली फिल्म थी मैसेंजर, द मैसेंजर, और दूसरी फिल्म थी, हाँ वो आपने बोला ही है कि MSG का जो सेकंड फिल्म था। लेकिन ये जो थर्ड फिल्म है ये फर्स्ट टाइम है कि हम गुरु के किरदार में नहीं हैं, एक जो किरदार था राजपूत योद्धा उसके किरदार में है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक किरदार निभा रहे हैं, ना कि एक एज ए गुरु आ रहे हैं। सर 30 डिफरेंट रोल्स आपने निभाया है पिक्चर में, ये आपने कैसे कर पाया सर? हम हमेशा कहा करते हैं कि हम एक इंसान हैं, लेकिन वो ओम हरि अल्लाह की जब कृपा होती है तो इंसानों से ऐसे काम ले लेता है। तो यही हमारे पास जवाब है, और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हम ये बता सके कि काम कैसे किया। हमारे सभी साथी आज यहाँ बैठे हैं, हमारे फाइट मास्टर अब्बास अली जी हैं, जितने भी एडिटर साहब हैं, वो बच्चे भी हैं जो हमारे साथ फाइट किया करते थे। तो हम एक साथ, तो कैसे हो जाता था सब लोग, हम बैठे बैठे खड़े खड़े डिज़ाइन बना लेते थे। कोई हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं था, वहीं स्टोरी बोर्ड बनता था डंडे से ही कि क्यों ना ऐसे ना कर लें, असल तो बातों से होता था। तो ये सब हम तो यही मान के चलते हैं कि शायद ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता। सर इसे क्या नेचुरल पावर कह सकते हैं सर? नेचुरल पावर? दोबारा से बोलिए, समझ नहीं। जो एक इंसान इतना सब कर सकता है तो क्या हम इसे नेचुरल पावर या पावर ऑफ गॉड कह सकते हैं, उसकी शक्ति है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो आपने अभी जैसे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कार्य आपने देखे हैं कि हम A to Z कर लेते हैं। 32 नेशनल गेम ऑलरेडी हम खेले हैं, उनके कोच भी हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए मेडल ला रहे हैं। विजेंदर ने अभी अभी मुक्केबाजी में पूरे देश का नाम रोशन किया। विराट कोहली, आप उनकी वीडियो है हमारे पास, आप देख सकेंगे कभी कि उन्होंने कैसे आके हमसे सीखा था और आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है, ये करने वाला ओम हरि अल्लाह राम है, क्योंकि वो शक्ति देता है, वरना एक इंसान इतने काम सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। सर जब भी आपने नाम लिया है अपने सेवा जो क्रिकेटर्स एंड ऑल, तो वो कभी आपका नाम लेते हुए कभी दिखाई नहीं दिया सर, ऐसा क्यों? वो चाहे ना लें, लेकिन आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे। जब वो छोटे से बच्चे थे, बच्चे नहीं कह सकते, यूथ थे, वो हो गए, शिखर धवन हो गए, जगदीश नेहरा है, जहीर खान है, यूसुफ पठान, बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे जब वहाँ गए थे और बताया करते थे कि मस्जिद में हम लोग रहा करते थे और कैसे वो आगे आए। तो उन्होंने आके हमें बोला बकार यूनिस है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पास आया करते थे और वो पूछा करते थे, क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद उनके साथ हुई, तो वो जानते हैं। वो नाम नहीं लें, उनकी मर्जी, ले ना लें, लेकिन वो हमसे ऐसा पूछा था, उन्होंने हमसे बहुत उनको बताया भी था, सिखाया भी था। So Babaji over here. Babaji over here. Firstly, I would request you to please take my question on a positive note. जी जी, कोई बात नहीं बेटा, हाँ, जो भी आप पूछें। जैसा कि आपका नाम है बाबा राम रहीम इंसान, तो नाम से ही काफ़ी मोहब्बत झलकती है आपकी। लेकिन फ्यू डेज बैक किक्कू शारदा का जो मामला हुआ था, तो वो कुछ इंसानियत के हिसाब से ज़रा फिट नहीं बैठता था, तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ ऐसा हादसा अगर आगे? जी जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने तब भी स्पष्टीकरण दे दिया था, फौरन हमने ट्वीट भी किया था, और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने स्वस्थ अगर मिमिक्री की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हम शराब पी रहे हैं, हम नोट बांट रहे हैं, जिसकी वजह वो किसी ने नहीं उठाई चीज़ कि उसकी वजह से लोगों को दुख लगा। क्योंकि हमने 5 करोड़ नहीं, आज 6 करोड़ की शराब छुड़ाई है, 6 करोड़ का ड्रग छुड़ाया है, और वहाँ दिखाया गया कि हम पी रहे हैं। उन चीज़ों को लोगों को एतराज़ था, ना कि उनकी मिमिक्री का या किसी ऐसी चीज़ का। जी बाबा जी सत श्री अकाल। जी नमस्कार। हाँ, आपके फैशन स्टेटमेंट का कुछ बताइए हमें। हाँ, फैशन हमें लगता है कि जब हमने MSG1 जो मैसेंजर के रूप में आई थी, तभी से हमने शुरू किया था। उसके बाद बहुत सारे एक्टरों ने शुरू कर दिया है पहनना। पहले लड़कियां पहनती थी और अब लड़के भी पहनने लगे हैं, और ये डिज़ाइन हम खुद ही करते हैं। ये आज भी कपड़े जो पहने हम डिज़ाइन करते हैं, और बैठे बैठे डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालें। बहुत बार हमारे इन साथियों ने देखा होगा, शूटिंग के दरमियान ही हमने कोई तलवार बनानी है, ये गदा बनानी है, ये चीज़ बनानी है, तो वहीं बैठे बैठे फट से बना दिया करते। तो ये सब भी उसी की कृपा है। थैंक यू। जी बाबा जी, यहाँ पे आपके स्ट्रीट में। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम वसीम अख्तर है, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। यहाँ पे जो आप मंच पे बैठे हुए हैं, आपको देख के एक शेर याद आता है। इजाज़त हो तो कहूँ? जी 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 कि जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तेरी तकदीर से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो सब कुछ कर लिया है जीवन में, कुछ बाकी रह गया है जो करना चाहते हैं? अभी तो हमें लगता है शुरुआत है हमारी। क्योंकि उस खुदा के ही बंदों को सुधारना है, और आप खुद भी जानते हैं कि कितने के सुधरे हैं। अभी थोड़े ही सुधरे हैं। 6 करोड़ लोगों का अगर हमने ड्रग छुड़ाया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे देश से अलग अलग धर्मों, जात, वहाँ किसी को ऐसे नहीं मानते, बस एक मानते हैं कि सब मालिक के बंदे हैं, बस बात खत्म, कि उस मालिक ने सबको बनाया है। और हमारा सबसे बड़ा एम वही है। लोगों को ड्रग छुड़वाते हैं, उनकी बैड हैबिट पे वो खुद कंट्रोल कैसे करें उनको सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये यूथ को बताते हैं। तो हमें लगता है 6 करोड़ ने सीखा है, तो अभी शुरुआत ही मानेंगे। पूरी जनसंख्या के अनुसार लगे हुए हैं कि लोग बदल जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। जी, दूसरा एक और सवाल है कि बहुत सारा काम, अच्छे काम हमने देखे आपको करते हुए। आपको लगता है जहाँ पे देश है हमारा आज, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कौन सी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसमें बाबा को अपना साथ देना चाहिए और लोगों में सुधार लाना चाहिए? जी हमें लगता है सिर्फ बाबा को नहीं, हर इंसान को साथ देना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। अकेला बाबा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भगवान अल्लाह राम भी आए हैं, उसके पैगंबर भी आए, लोगों ने साथ दिया, तभी समाज बदले हैं। संत आए, ऋषि मुनि आए। अगर वो अकेले होते कुछ नहीं, जब वो कदम चले तो लोगों ने साथ साथ कदम उठाए। आज बहुत सारी समस्याएं हैं। हम 125 मानवता भलाई के कार्य शुरू कर चुके हैं, जिसमें रिश्वत नहीं लेना, एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है। हम उनसे फार्म भरवाते हैं, रिश्वत देना नहीं और लेना नहीं। लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों ने वो फार्म भर दिए हैं। हमें लगता है अभी शुरुआत है, और इसी तरह बहुत से कार्य है। जैसे लड़के लड़कियों से फार्म भरवाते हैं कि आप लड़के जो हैं वो लड़कियों को गलत हरकत नहीं करेंगे, और लड़कियां लड़कों को उस तरह उकसाएंगी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो भी फार्म हजारों लाखों की तादाद में वहाँ भरे जा रहे हैं। तो इस तरह समाज के में बहुत सारी बुराइयां, जो आपने बोला बिल्कुल सही है। इतना ज़्यादा समाज में बिगड़ा हुआ समाज है कि पूछिए मत। लोग ये सोचते हैं राम राम, सामने वाला पूछता बोल क्या चाहिए, यार सलाम या राम राम नहीं बोल सकते, कहता मैंने सोचा कुछ लेना होगा। मतलब आगे से जवाब वैसा नहीं मिलता। तो ऐसा खुदगर्ज ये जमाना है, ऐसा समय है। बाप को भी लोग तभी ज़्यादा प्यार करते हैं अगर उसकी जेब काफ़ी भारी हो, हल्की हो तो कहते हैं यार बाप था तो था, मैं क्या करूं। मतलब आज का ऐसा लोगों के मुंह से सुनते हैं।
जबकि हमारी सभ्यता गजब की है, चाहे किसी धर्म को ले लीजिए, वो वर्ल्ड का नंबर 1 था, 1 है, और मालिक ने चाहे उसको 1 ही रख के देखेंगे। जी इजाज़त हो तो एक सवाल और मैं पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अक्सर जब शाम को टेलीविज़न हम लोग खोलते हैं तो उस पर डिबेट चलता है कि हिंदू मुसलमान रिलीजन को लेकर के, तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जहाँ पे हम दोनों समुदाय को, हिंदुस्तान के जितने भी समुदाय को हैं, सबको एक कर सके? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। MSG 2 में भी हमने एक डायलॉग बोला था, फिर से आपकी नज़र करते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म मजहब बुरे नहीं होते, बुराई जिसके दिमाग में आ गई, क्या पता वो कौन सा पहनावा पहन के घूम रहा है, वो गलत हो सकता है। हमने हर धर्म को रिसर्च किया है, तो धर्म में गलत कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। Babaji, I'm Kumar Mohan here. Can you put some light on this title, Lionheart? जी। उसमें थोड़ा डिफाइन करिए, उसमें क्या है, इसका टाइटल से क्या बपरी है आपका? जी जी, जो लॉयन हार्ट है, अगर हिंदी में बोलें तो शेर दिल, की वो एक ऐसा टॉप एजेंट है, इंडिया का सीक्रेट एजेंट लायन हार्ट, जो कि पूरे देश के लिए लड़ता है, और ख़ास करके बहनों की इज्जत के लिए और धरती माँ की इज्जत के लिए। तो ये फिल्म उसके बैकग्राउंड में जाती है कि वो बना कैसे, तो वो क्या था, एक योद्धा था, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे उस समय आज से 300-400 साल पहले एलियंस आए, कैसे वो इस धरती में अपने वंशज को चलाना चाहते थे, और कैसे वो उनसे लड़ा, और उसमें बहुत सारी उसकी पारिवारिक स्टोरी भी है। तो वो बैकग्राउंड में जाते हैं लॉयन हार्ट के, तो वो शेर दिल होता है, और फिर से वापस आते हैं तो वो लॉयन हार्ट है। तो ये फिल्म बैकग्राउंड में ज़्यादा चलती है, और फिर इसका असल में हकीकत ये है कि इसका सेकंड पार्ट पहले लिखा गया था, फर्स्ट हमने बाद में लिखा, कि वो जरूरी था कि भाई इसका आखिर किसी ने बोला कि गुरुजी ये लॉयन हार्ट बना कैसे, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेक है। जो लॉयन हार्ट आपने देखा होगा, तलवार फेंकता है, पेन बना के यहाँ रख लेता है, पेन को फेंकता है तो तलवार बन जाती, तो वो बहुत हाई टेक है। लेकिन किसी ने वैसे ही बोल दिया, गुरुजी ये बना कहाँ से? हमने कहा कल को बताएंगे। तो 1 घंटे में मालिक की कृपा से हमने वो स्टोरी बनाई जो आज आपके सामने है, और 1.5 दिन में विद डायलॉग स्क्रिप्ट हमने ये तैयार करके शूटिंग शुरू कर दी थी। ग्रेट ग्रेट। वेल बाबा जी, आपके ड्रेस सेंस की बात करें, जैसे मैम ने कहा अभी, काफ़ी यूनिक ड्रेस सेंस है, और हीरोज़म की भी आप एक नई डेफिनेशन लेके आ रहे हैं। जो है जैसा कि नॉर्मली और एक्टर्स हैं, अक्षय हो, ऋतिक हो, या हुएवर, आप नॉर्मली आपका बॉडी जो है, फिजिक जो है, दैट्स नॉट मस्कुलर। सो हु इज़ दैट हु इज़ योर फैशन आइकॉन, और कौन ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में? हम तो हमेशा आपसे कहते रहे, एक को ही हम मान के चलते हैं, और वो है ओम हरि अल्लाह राम, उसी को मान के चलते हैं। और जैसे आपने जो सवाल किया, हमने कभी किसी एक्टर को बुरा कहा ही नहीं। हर कोई अपना अपना काम करता है, हर कोई अपने अपने काम में मस्त है। जिसका काम आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है, जिसका अच्छा नहीं लगता बेचारा वो कई बार घर में चला जाता है। तो हमारा ऐसा कोई आइकॉन, कोई एक्टर ना तो इंडिया का या ना, क्योंकि हमारा बचपन से एम ओम हरि अल्लाह राम था कि उसी की भक्ति इबादत करना है, और ये अपने आप और हम करते जा रहे हैं। और जो आपने देखा था मस्कुलर, अगर 13 टन की बस खींच दें तो वो मस्कुलर है, और अगर हम नहीं खींच पाए तो हम मस्कुलर नहीं है। ये हमें कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वो 13 टन की रियल में बुलेट प्रूफ बस थी जो हमने गराज पे खींची है। क्योंकि किसी ने चैलेंज किया था, पूरे वर्ल्ड में से लोग आए हुए थे साइंटिस्ट, कि गुरुजी ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये जीरो होता है। तो हमने कहा वो सामने बस खड़ी है बुलेट प्रूफ, कहते हाँ जी, तो आप खींच के दिखाओ। तो वो 25 लोग लगे, गराज पे थी, वो हिली भी नहीं। हमने कहा अब हम देखते हैं। तो हम कहीं से शूटिंग करके आ रहे थे, आपने पगड़ी देखी होगी, वो शूटिंग थी कहीं, तो हमने ऐसे बांध के छाती पे एक पट्टी लगा के, पिल्लो मोटा और रस्सा बांध के, तो उसको खींचा, और वो मालिक की कृपा से 14 मीटर चलेगी, लगभग 13 टन की बस। तो ये मस्कुलर से पावर नहीं आती, हमें लगता है पावर ईश्वर की शक्ति से, और आदमी का कमाया हुआ शरीर। हम पूरा पूरा दिन फावड़ा चलाते थे जब हम एग्रीकल्चर करते थे, हालांकि बहुत बड़ा घराना था, पर लगातार हमने जिम बहुत कम किया है। ये आपने जो शॉट देखे बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत हम ऐसा करते थे, लेकिन अदरवाइज हमने प्रैक्टिकली काम धंधा बहुत ज़्यादा किया। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। माय नेम इज विजय तस्वीर। जी जी विजय जी। सर ये जो म्यूजिक का आप इसमें आप कुछ इन्वॉल्व रहते हैं सर, माइंड ब्लोइंग सर। जी जी और बिल्कुल। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही
आप इन साथियों से भी पूछ सकते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। जब भी हमें फुर्सत मिलती थी हम भाग के जाते, जब मान लो 2 घंटे हमारा शॉट नहीं है तो हम इनको कहते हैं हम अभी आए, और हम जाके वहाँ म्यूजिक बनवाते थे। पूरा सेटअप, कंप्यूटर लगे हुए हैं, पूरा सब कुछ, और बताते थे कि नहीं ये वाला नहीं, यहाँ ये आना चाहिए, यहाँ ये आना चाहिए। तो 100% ही हम उनको देते थे, और तभी ये उसकी कृपा से ये संभव हो पाया कि बहुत जल्दी ये म्यूजिक बना। फिल्म के साथ साथ म्यूजिक भी बनता गया साथ साथ। मैं आज सर जी, हेलो जी जी कुछ जी, टाइटल ट्रैक के बारे में कुछ बताएंगे सर? ये जो सॉन्ग है, जो वो योद्धा है जब वो जीत के आता है तो उसकी खुशी में उसके परिवारजन गाते हैं। और जब हम ये शूट कर रहे थे, आज संतोष जी शायद हमें दिखे नहीं, जो डीओपी साहब हमारे साथ लगे हुए थे, हम इकट्ठे करते थे वो शॉट वगैरह लेना है। तो एक ढोल आपने देखा होगा, ये 21 फुट ऊंचा है और लगभग 30 फुट चौड़ा है। और ये जब बनाना था तो एक ही इसके साइड में 10 फुट की प्रकार यानी 20 फुट का एक नगाड़ा है, तो एक ही नगाड़ा था। और हम सुबह 5 बज गए, पहला शॉट लिए, वो दूसरे थे, ये लास्ट में शॉट लेना था। तो हमने कहा ये तो एक तो गंदा लग रहा है, चलो अपना एक और बनाते हैं। तो वो पूरे दिन में एक शॉट बना, फिर इसको उठाना था। तो आप जानते हैं फिल्मी कैसे, फिल्मी तरीके से उठाया, वैसे तो कैसे कोई उठा ले, क्योंकि वो ठीक भी नहीं लगता। और जैसे ही हमने उठाया, उठा के उसको निकलना था नीचे से, तो ये जो गिरा और आसपास जो इसकी धूल उड़ी थी वो शायद रियल में कुछ पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। तो वो अपने आप में कि बच्चे डर के भागे थे जो डांस कर रहे थे, फिर दोबारा से डांस करवाया। तो ऐसी कई चीज़ें इस सॉन्ग में हुई हैं जो एट द स्पॉट ही हम लोगों ने क्रिएट की, कि वो एक दिन में इतने बड़े बड़े सेट बने। तो संतोष जी, ये डीओपी साहब यही कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे सेट पे देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर से देखा है, आर्ट डायरेक्टर को देखा है, लेकिन ऐसे एक दिन में ऐसा कुछ बन जाए ये पॉसिबल नहीं। हमने कहा यहाँ मालिक का नाम है, उसी वजह से पॉसिबल। तो ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिली। और गाते टाइम कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हम लगातार 130 कंसर्ट पूरी रात गाते रहे हैं, तो ऐसा अलग से कुछ लगा नहीं कि अलग से कुछ करना पड़ा। अच्छा गुरुजी, ये मूवी अपना कितने दिन में शूट हुआ है? ये अगर दिन काउंट करें और घंटे 298 घंटे 298 जो घंटे हैं इस पे लगे हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें सत्संग करने जाना पड़ता था। टाइम पीरियड उस तरह से नहीं, अगर काउंट करें तो 25 दिन जो मान के निकाले गए कि 25 दिन में ये पूरी मूवी शूट हुई। अच्छा बाबा जी, आजकल फिल्म मेकिंग के बाद का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है फिल्म की पब्लिसिटी, फिल्म को प्रमोट करना। तो अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए टेलीविज़न रियलिटी शोज़ में जाते हैं। तो इस बार क्या ऐसा कुछ मौका रहेगा, जाएंगे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, या इनविटेशन आ चुका ऑलरेडी? जी, ऐसा कोई इनविटेशन आया होगा तो वो हकीकत वालों को पता हो सकता है, क्योंकि जब भी वो कहते हैं कहीं जाना है, पिछले जो MSG 1 में हम गए थे, पूरा इंडिया में गए थे, MSG 2 में थोड़ा कम गए, और इस बार अभी हमने उनसे कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम कल ही आए हैं। तो अभी पूछेंगे उन्होंने क्या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है, अगर बनाया तो जरूर जाएंगे, नहीं बनाया तो आप लोग हैं ही ना, तो हमें लगता है काफ़ी है। तो गुरुजी यहाँ पर जी जी, लाइट बहुत तेज है। लेफ्ट जी जी सर, अभी कुछ समय के बाद आपको एक अवार्ड मिलने जा रहा है, तो क्या उस बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, अवार्ड के बारे में हमें वहाँ पे जाके कि सज्जन ने यहाँ के मुंबई के बताया था कि गुरुजी ऐसा अवार्ड है। तो हमने कहा हम मानवता भलाई के जो कार्य कर रहे हैं, ये हकीकत आपने देखी है, ये शूटिंग नहीं है, ये रियल शॉट आपने जो देखे थे कि जो वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको हमने अपनी बेटी बनाया, और 17-19 शादियां हो चुकी हैं। ऐसी जो लड़कियां जिनको लोग फेंक देते हैं, कुत्तों के आगे से भी हम बच्चियों को उठा के लाए खुद भी, और बहुत सारी तो ऐसी अब तक 30 बेटियां वो हो गई हैं। तो ऐसे कार्य हमने बहुत सारे चला रखे हैं, और 91 से चलाए हुए हैं बहुत सारे कार्य। तो वो सब जब उन्होंने देखा तो वो कहने लगे गुरुजी वैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस अवार्ड को लें ताकि दुनिया तक वो बात जाए। तो हमने कहा फिर कोई हर्ज नहीं, अगर आप ये दुनिया तक बात पहुंचाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे एक आपके यहाँ आने से अगर ये बात वहाँ जाती है। हम तो कब से इसीलिए लगे हुए हैं कि समाज उस बात को समझे और बेटियों को गर्भ में ना मारे, और बेटियों के साथ ये जो ज़बरदस्ती या ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एसिड अटैक, हमने उसके लिए वहाँ स्किन बैंक भी बनाया है। किसी बच्चे की बाइक पे चोट लगती है या बच्चे की, तो इस तरह वो चीज़ें सब दुनिया में जाएंगी, लोग जागरूक होंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। सर और एक सवाल है मेरा। जी जी, आप ऐसे कहते हैं कि आपने
जो आपकी किसी की फरमाइश होती है आपके चाहने वाले की, वो आप पूरा कर देते हो, ऐसे कहते हैं। जी जी। तो मेरा सवाल ये है सर, अब तक आपने 1000 ड्रेसेस बनाए अपने आप पर, तो ये इसको कहाँ पर आप रखते हैं? जो भी ड्रेस हम बनाते हैं, हकीकत ये है कि इन ड्रेसों को बाद में जो लोग चाहवान होते हैं उनको दे देते हैं, हम रखते ही नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारा यूथ आता है और वो उनको हम शर्त ये रखते हैं कि इसके बदले में आप इतने लोगों का इलाज करवाएंगे, बैंक में पैसा जमा करवाएंगे। और वो लोग जाके खाता खुला हुआ है शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का, तो वहाँ पैसा जमा करवाते हैं, फिर उनके वो पैसे चेक के द्वारा जिसको जरूरत होती है उन तक रोजाना या हफ्ते में एक बार संडे की संडे लोगों तक पहुँच जाता है। बाबा जी यहाँ पर बाबा जी स्ट्रेट जी बेटा। सर जी आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको अपने अंदाज में? जी, हमारा अंदाज है कि उन्होंने एक शुरुआत जो हमारे सारे धर्मों की है तब भी की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और आज भी की है कि वो माँ के चरणों में जाके बैठे थे। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, जन्नत होता है, ऐसा सबने बोला है। कम पूरी दुनिया में ये चीज़ जाती है कि हाँ, चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, माँ के लिए तो वो छोटा बच्चा ही होता है। तो ये बड़ी चीज़, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का बहुत ऊंचा नाम हुआ है। बाकी जो कार्य कर रहे हैं, जो हमने सुना और जो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे लगे वो कार्य, जैसे सफाई महाअभियान को उन्होंने अपनाया, बेटियों वाले मुद्दे को उन्होंने उठाया, तो और भी वो जो कार्य कर रहे हैं। लेकिन हथेली पे सरसों तो नहीं जमती, पर उम्मीद जरूर है कि वो हर कौम के लिए, हर देशवासी के लिए जरूर अच्छा करेंगे। बाबा जी नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। मेरा नाम किशन है सर। जैसे कि आपने विमेन एम्पावरमेंट की वीडियो हमने देखी, आपने वैश्य महिलाओं को भी आपने शादी कराया। हाँ सर, तो मेरा सवाल है सर, हाल ही में मुस्लिम समुदाय में जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ट्रिपल तलाक को लेके, आपको लगता है कि इसे बैन करना चाहिए? क्योंकि विश्व भर में इसे बैन किया गया है, आपकी क्या राय है इस पर?